कि अगर किसी पत्नी ने अपने पति को झूठे केसों में 10 साल तक रगड़ा कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये बात को क्लियर कह दिया कि अगर पत्नियां झूठा केस करती हैं और पति इतने सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, इमेज तार हो जाती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी आप सभी ने प्रैक्टिकली ये बात महसूस की होगी कि पत्नियां सबसे पहले 498A का केस किया करती हैं जब भी वो अपने पति से रूठ करके अपने मायके में जाती हैं। यहाँ एक बात ध्यान रहे, फिर दोबारा से इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन पत्नियों के बारे में बात कर रही हूं जो अपने पतियों को झूठा फंसाती हैं। लेकिन जिन पतियों ने अपनी पत्नियों के साथ अच्छा नहीं किया है, तो आप इस वीडियो को देख भी लेंगे तो भी इनमें से किसी भी चीज को आप अपने केस में लागू नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने लागू करने की कोशिश की तो हो सकता है कि आपको उल्टा और ज्यादा परेशान होना पड़े। आज मैं आप सभी के साथ ऐसे एक केस का वर्णन करने वाली हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें 498A का केस किया एक पत्नी ने और उसके बाद उसी 498A का केस करने से उसी पत्नी का पूरी तरह से जीवन बर्बाद हुआ। वो कैसे, आइए देखते हैं कि इस केस में असल में हुआ क्या। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, 498A का केस पत्नी ने झूठा कर तो दिया, लेकिन इसी झूठे केस से उसको भारी नुकसान भी हो सकता है और उसका जीवन बुरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करने वाली हूं कि आखिरकार इस केस में क्या हुआ। इस केस में पति और पत्नी के बीच में शादी होती है सन 2005 में। शादी के बाद कुछ समय तक तो किसी तरह से इनकी जीवन चलता है धीरे धीरे, और ये 18 महीने तक ये इकट्ठा रहते हैं, लेकिन फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। सन 2007 में इनकी पत्नी 498A का केस करती हैं अपने पति के ऊपर, और वो केस चलता रहता है। और इसी तरह से पति भी अपनी पत्नी के ऊपर क्रूएलिटी के ग्राउंड पर एक केस दायर कर देते हैं, और यहाँ पर वो उस पत्नी के अनसाउंड माइंड के होने का भी ग्राउंड लेते हैं तलाक के केस में। दोनों केस साथ साथ चलते रहते हैं। पत्नी का चलाया हुआ 498A का केस अपनी गति से बढ़ता है, और इधर पति ने जो पत्नी के ऊपर क्रूएलिटी और अनसाउंड माइंड के ग्राउंड पर अपनी पत्नी से तलाक लेने का जो केस किया था वो भी चलता रहता है। आखिरकार पति का जो ये केस है वो खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, और ये कहा जाता है कि वो साबित नहीं कर पा रहे हैं क्रूएलिटी किसी भी तरह से। इसी तरह से सन 2017 में, यानी कि करीबन 10 साल के बाद, 498A का जो केस किया था पत्नी ने, उसमें ये पति और उसके परिवार के अन्य सभी सदस्य बरी हो जाते हैं। ये जो पति है ये अब हाई कोर्ट हैदराबाद का रुख करता है, और वहां पर उसका कहना सिर्फ यही था कि क्योंकि वो 498A के केस में बरी किया जा चुका है नीचे ट्रायल कोर्ट के द्वारा, तो जो उसका तलाक का केस खारिज किया गया था वो गलत किया था, क्योंकि उसकी पत्नी ने क्रूएलिटी उस पर किया। इसी वजह से उसको 10 साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। लेकिन हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद ने इस पति की इस डिवोर्स की अपील को भी खारिज कर दिया, मना कर दिया, और साथ में ये कह दिया कि ये जो 498A के तहत पत्नी ने केस किया है ये क्रूएलिटी के अंतर्गत नहीं आता। अब यहाँ पति और ज्यादा परेशान हो उठता है, क्योंकि 10 साल 12 साल तक वो कोर्ट के चक्कर खा रहा है, धक्के खा रहा है। उसने अपने चप्पलें घिस दी, एड़ियां घिस गई, लेकिन लास्ट में जब वो बरी होता है तो इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है ना कि उसकी पत्नी ने
उस पर जो ये दहेज का जो झूठा सच्चा केस किया था 498A के तहत, वो गलत तथ्यों पर था, वो झूठा था, तभी तो वो बरी हुआ। और अगर वो सभी लोग बरी हुए हैं तो इससे बड़ी और क्रुएलिटी क्या होगी। पति हो चुका है यहां पर बहुत बुरी तरह से परेशान, और वो पहुंचता है फिर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में वो पुनः यही बात दोहराता है कि उसकी पत्नी ने, जो कि उसके साथ 2005 में शादी करने के बाद सिर्फ 18 महीने साथ में रही है, और 2007 में जो उसने झूठा केस किया 498A का, और वो झूठा ही साबित हुआ और वो सभी लोग बरी हो गए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रुएलिटी है। और हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद ने इस केस को खारिज करने में गलती की है। इस पति को तलाक मिलना चाहिए। और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे के पूरे जो तथ्य हैं, पूरे के पूरे जो एविडेंसेस हैं, पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट्स हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, और अवेलेबल जितने भी एविडेंसेस हैं, उन सभी को देखने और परखने के बाद हैदराबाद ऑफ हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट देता है। कोर्ट ये कहता है कि अगर किसी पत्नी ने अपने पति को झूठे केसों में 10 साल तक रगड़ा कोर्ट के अंदर और वो बरी हो गए, तो इससे बड़ी क्रुएलिटी किसी भी पति के साथ हो ही नहीं सकती। और ये सब कहते हुए सुप्रीम कोर्ट इस तलाक को अलाउ कर देता है। तो हो गई ना पत्नी का पूरा जो जीवन पूरी तरह से बर्बाद। तो आप सभी ने देखा इस पति और पत्नी का ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये बात को क्लियर कह दिया कि अगर पत्नियां झूठा केस करती हैं और पति इतने सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, इमेज तार हो जाती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रुएलिटी हुआ करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि वो पत्नियां जो झूठे तथ्यों पर, झूठे गवाहों पर, झूठी एविडेंसेस को क्रिएट कर करके अपने पतियों पर केस दायर किया करती हैं अपने झूठे अहम को सेटिस्फाई करने के लिए, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये सबक मिलेगा कि वो झूठा केस कोर्ट में दायर ना करें। और इस वीडियो का लिंक यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर इस वीडियो का हवाला देते हुए, इस वीडियो नंबर का हवाला देते हुए आप इस जजमेंट का लिंक मांग सकते हैं, और इस जजमेंट का लिंक आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।